अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन अब्दाल के नवाई गांव है बाई यहाँ आया हूँ और आपको ये दिखाते हैं ज़मीन दोज़ खंदक। बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में ये बनाई गई हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में भुरे कहते हैं। तो आपको अंदर से भी दिखाता हूँ और जो मैंने गुफ्तगू की है यहाँ के मालकान से वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। हम अंदर चलते हैं, ये मेन गेट है जी। नाज़रीन अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ जी कि क्या क्या अंदर सीन है। ये एक बड़ी सुरंग टाइप बनाया गया है, ये एक गैलरी है, रास्ता है मेन इनका, गाड़ी भी खड़ी है। इसको हम अपनी ज़बान में भुरे कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको खंदक कहते हैं। और ये आपको सिनारियो भी आगे चलकर दिखाता हूँ। सामने सेन भी नज़र आ रहा है, बड़ा घास लगी हुई है। और ये है जी इसका एक मंज़र जो अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ। ऊपर सामने मट्टी का टीला भी नज़र आ रहा है। ये मंज़र है जी इस घर का। बहुत ज़्यादा कमरे यहाँ बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है जी। बड़ी मेहनत के बाद ये घर तैयार हुआ होगा। और ये अंदर से आपको इसके मज़ीद मनाज़र भी दिखाता हूँ। ये बैर के, मैंने कहा आपको मंज़र भी दिखा दूँ कि बैर की सूरत हाल क्या है जी। ये अंदर बरामदा है जी, इनका चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, उसी तरह जिस तरह हम लोग देहात में अपनी चारपाइयाँ रखते हैं, कुर्सियाँ रखते हैं। अंदर चलते हैं जी। ये एक कमरा है जी, अंदर सारे बिस्तर वगैरह पलंग वगैरह लगे हुए हैं, घर का सामान मौजूद है। ये है ऊपर इसकी छत, साथ साथ ये रिपेयर भी करते हैं। और ये इसका दूसरा एंगल है, यहाँ सोफे वगैरह भी पड़े हैं, कुर्सियाँ पड़ी हैं, सारे लवाजमात मौजूद हैं। ये छत है जी जो आपको दिखा रहा हूँ। और अब बाहर चलते हैं। मेरे साथ आसिफ रशीद भाई भी हैं, उनके दूसरे दोस्त भी हैं। आपको आगे चलकर दिखाता हूँ कि इसका मज़ीद इन्होंने क्या सिलसिला तैयार किए हुए। ये है जी बाथरूम, ये देखें जी, जदीद तर्ज का बनाया गया है जी। और तमाम सहूलियात इसमें मौजूद हैं और अंग्रेज़ी तर्ज का है। और देखिए इसके एक वो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, दो दरवाजे रखे गए हैं। ये दरवाज़ा मेहमानों के लिए और वो भी अपने घर के लिए। और ये दूसरा घर है, दूसरा कमरा है। इसके अंदर चलते हैं, क्या क्या पड़ा है जी। यहाँ भी सारा सामान वगैरह पड़ा है घर का। बहुत ही मेहनत तलब काम है जी, ये ज़मीन को खोद कर और यहाँ रहाइश अख्तियार करना और इसको तैयार करना। ये देखें सुरंग टाइप, जिस तरह ट्रेन के लिए सुरंग बनाई जाती है उस तरह पे ये सुरंग नुमा बनाया गया है। और ये घर का मंजर आपको दिखा रहा हूँ। दूसरे कमरे का जैसा भी आपको दिखाया, ये सामने बरामदा है, ऊपर लकड़ी का सारा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है छत पे। ये भी आपको दिखा देता हूँ जी। ये सारा लकड़ी का काम हुआ पड़ा है और डाइनिंग टेबल भी मौजूद है। ये तीसरा कमरा है जी जहाँ हम जा रहे हैं। ये सारे आइटम यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह घर हम एक अपना बनाते हैं और उसमें तमाम चीज़ें रखते हैं। बॉक्स हैं और अलमारी है। और मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि बिजली की सहूलत भी यहाँ मौजूद है। और ये देखें सोफे वगैरह पड़े हैं। ये चौथा कमरा है जी जहाँ इन्होंने सामान भी रखा हुआ है। चूँकि एक कमरे की वाइट वाश हो रही है, मरम्मत हो रही है, तो इसलिए सामान इनका थोड़ा सा बिखरा पड़ा है। ये घर की सारी अलमारियाँ, सामान, बिस्तरे, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनाई गई है जी और बड़ा मेहनत तलब काम है। ये भी एक वाशरूम है जी, जो उस तरह तरस का मैंने पहले आपको दिखाया है। ये देखें, ये टीला है मट्टी का। और ये एक दूसरी तरफ से गेट बनाया है। और ये बड़ा सिनेरियो है जी, फ्रूट भी लगा हुआ है जी सामने। सामने आपको शायद कैमरा दिखा सके। गाय भी, मवेशी भी इन्होंने पाल रखे हैं। बहुत बड़ा सेन भी इन्होंने यहाँ तैयार किया हुआ है जी। आगे चलकर आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ जी। ये नाज़रीन एक और कमरा है जी जो अब मरम्मत हो रहा है, अंदर से लिपाई हो रही है इसकी। और इसलिए वो सामान आपको मैंने दिखाया था कि एक जगह पड़ा हुआ है। ये कमरा है, उसके फिर आगे भी कमरा है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी काम जारी है जी। इसका भी उधर से दरवाज़ा भी है और ये कमरा भी साथ मौजूद है। अंधेरा है काफ़ी, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको कुछ दिखा सकें।
सुरंग टाइप ये कमरे बनाए गए हैं जी। और ये छत भी देखें, बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये मिट्टी से लिपाई किए गए हैं जी। आगे चला कर आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या है। इसका एक वो दरवाज़ा था और एक ये दरवाज़ा है जी। यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं और यहाँ भी सारे इनके पलंग वगैरह और सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ इस कमरे की मरम्मत हो रही है, तज़ीन व रैश हो रही है। ये आपको दिखाते हैं, ये अंदर भी कमरा मौजूद है, क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये भी वॉशरूम और बाथरूम अटैच है जी। ये भी उसी तरह का मंजर है। हर कमरे के साथ ये सहूलत फराम की गई है। जिस तरह बड़ी महल्लात में, कोठियों में ये सहूलत मौजूद होती है, इस तरह यहाँ भी ये सहूलत मौजूद है जी नाजरीन। और ये खंदक है और ये है बरामदा। और ये देखें तज़ीन व रैश हो रही है, नौजवान लगा हुआ है, चूना कर रहे हैं। इस खंदक में रहायश पजीर अफराद से गुफ्तगू की है, वो आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये एक ज़मीनी खंदक खोदे गए हैं हसन अब्दाल के करीब। और बड़ी अच्छी ये पुरफज़ा जगह है और ठंडा माहौल है यहाँ पे। आरिफ महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये इस सारे घर के मालिक हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इसकी संग बुनियाद कब शुरू की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ महमूद हूँ और मैंने ये इसका इब्तिदा की थी 2004 में और इसको कंप्लीट किया 2012 में। 8 साल मुझे लगे, फिर भी ये पूरी तरह मुकम्मल नहीं है। कितने अखराजात आए हैं इन खंदक को खोदने में? अखराजात का तो कोई तखमीना नहीं लगा सकते, क्योंकि जिसको खोदने वाले 12 रोटियाँ खाते थे, मजदूरी तो अलग थी। आम जो मकान लोग कोठियाँ बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला, आपने खंदक खोदने को क्यों तरजीह दी? इस इलाके में मैंने देखा ये एक अलग ताला की नेमत बिखरी हुई है टीलों की सूरत में, और मैंने सोचा था कि ये लोग इसके नीचे रहायश माल मवेशी की बना लेते हैं, एक आध छोटा सा लगा लेते हैं, तो उनको सही डेवलप करके क्यों नहीं बनाते। तो मैंने वो सोच मेरे थोड़ी आवी आ गई मेरी दिमागी सोचों पे, तो मैंने बिस्मिल्लाह कर दी। ज़मीन थी मेरे पास, टीला भी था। और ये कितने कमरे आपने बनाए? ये टोटल मैंने 13 बनाए थे, एक सेल कर दिया है, बकाया हैं, और 5 मवेशियों के हैं और 7 हमारे आदमियों के हैं। जो आपने ये खंदक खोदी है, इसमें हर खंदक के साथ आपने अटैच लेटरिन रखी है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? ये तो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, ये तो आदम को जन्नत में भी ज़रूरत पड़ी थी। नहीं, एक तरफ तो आपने ज़मीनी खंदक खोदने को तरजीह दी है, दूसरी तरफ आपने शहरी माहौल इसमें पैदा किया है। जिस तरह शहरी लोग अटैच बाथ रखते हैं, आपने भी सेम उस तरह के काम किया है। देखिए, इंसान अपने लिए आसानी तलाश कर रहा है, जन्नत से आया हुआ है, एलियन है सैरे पर, और वहाँ तो बहुत सहूलतें थी, वो सारी सहूलतें यहाँ तलाश करना चाहता है। तो मैंने भी अपने लिए, फैमिली के लिए शौक और सहूलत ढूंढी। कितने फैमिली मेम्बर रहते हैं? हम 3 भाई रहते हैं यहाँ पर विद फैमिलीज, बाल बच्चों के समेत। कितने बच्चे हैं आप तीनों भाइयों के? 3 मेरे हैं, 3 दूसरे भाई के हैं और 2 तीसरे के हैं। हमारे 8 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ और 6 बच्चे। इस दौर में जहाँ हर बंदा अलग अलग घर में रहना चाहता है, आप एक घर में रह रहे हैं, कितना इत्तेफाक है इकट्ठा रहने में? इकट्ठा रहने में बहुत बरकतें हैं और बहुत से मसाइल नहीं होते, थोड़े बहुत होते भी हैं, अगर तो बंदा कंट्रोल कर लेता। हमारा तो इरादा था याद तीनों भाइयों का इकट्ठा ही रहने का है। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं कोई एक आध प्लाट सेल परचेज कर देता हूँ, बकाया सुख ही पाता हूँ। दूसरे 2 भाई? वो भी यही करते हैं। और बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो आपने ये खंदक खोदी है, ये कितना ठंडा माहौल है इसमें? इसमें ठंडा ही नहीं है, ये सर्दियों में नहायत गर्म भी होती है। जो आम जो है कपड़ा लेते हैं, लिहाफ वगैरह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। छोटा कंबल वगैरह या मोटी चादर वगैरह जो लेते हैं, वो सर्दियों में भी वही लेते हैं, गर्मियों में भी वही लेते हैं। और ये टेम्परेचर जो है खुद ब खुद ही अपन होता रहता है, तो तब्दील होता रहता है अंदर का। जो आपने ये सारी खंदकें खोदी हैं, ये एक टीले को आपने खुदाई की है? ये एक टीले को मैंने काटा है।
लेकिन मुझे ये बता दें, आपने काटा भी है, इसको बनाया भी है, तैयार भी किया है, इसकी गिरने की कोई इम्कानात है, खदशा ऐसा होता है? इसके ऊपर 20 टैंक खड़े कर दें, ये नहीं गिरता। अल्लाह ना गिराए इसको। तो उसके सबब क्या है? मटिया नहीं है, इसकी थोड़ी कम्पैक्शन है, फिर इसकी तो बहुत ज़्यादा हाइट है, ऊपर बहुत बड़ा मलबा बड़ा है, वो कुदरती कम्पैक्ट है। तो इसका गिरने का वज़न की वजह से या किसी बम की वजह से या किसी जल्दे की वजह से गिरने का कोई इम्कान नहीं है इसका। आपने कहा कि ज़लज़ले से भी ये इसको नुकसान नहीं पहुंचता? बिल्कुल, जल्दा महसूस भी बहुत कम होता है। बहुत शदीद दर्जे का है तो थोड़ी सी चारपाई हिल जाती है, वो भी महसूस कम ही होता है। जदीद दौर के तकाज़ों को आपने मद्देनज़र रखा है, यहाँ सारी चीज़ें बनाई हैं, फिर मवेशी क्यों साथ पाल रखे हैं? मवेशी दूध के लिए ज़रूरत पड़ता है ना, दूध के लिए। कितने मवेशी रखे हैं? मेरे पास तो काफ़ी गायें थी और मैंने सूख गई तो गाँव भेज दी और पहाड़ पे अभी 2 ही हैं। और मवेशी रखना यहाँ पे आसान है या मुश्किल? आसान है ना, 2 मवेशियों का घास तो सीधे के ऊपर हो जाती है, हमारी रिहाइश के ऊपर। अपनी जो नौजवान नस्ल है वो भी इसी इलाके को तरजीह देगी या आपके इस दुनिया से जाने के बाद वो यहाँ से नकल मकानी करेगी? ये तो आप उनको शादियाँ कराएंगे तो पता चला कि अगर रन मजूर निकले तो कहीं चले जाएंगे, तो अगर ठीक निकले तो यहीं रहेंगे। अफरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ नेट का सिस्टम भी मौजूद है और बिजली भी यहाँ है और दीगर सहूलियात भी यहाँ मौजूद हैं। ये BA LLB कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी तालीम कहाँ तक पहुँची है। मेरा नाम अफरा साहब खान है, मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ और मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। और ये जो हमारा ये जो गार है ना, उसको हम अपनी ज़ुबान में पुरा कहते हैं। और इसके अंदर ये कंप्यूटर मेरा पड़ा हुआ है, वो ऊपर डिक्शनरी है हमारी, और इसी पर हम स्टडी वगैरह भी करते हैं इसी कंप्यूटर पर, और यहीं हम अपना सारा निज़ाम बना रहे हैं। सारी स्टडी हम यहीं करते हैं कंप्यूटर पर, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है। आपको पता है कि किताबों की कंप्यूटर पर आप जो बुक लिखेंगे वो आ जाती है, जो आपको नोट्स चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नेट लगा हुआ है यहाँ पर, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। आपके वालिद मोहतरम ने तो ये ज़मीन दोज़ खंदक जिसके भुरा कहते हैं यह बनाया है, आप भी इसी में रहेंगे या कोई नए जदीद दौर के मकान बनाएंगे? देखें, बचपन गुजर गया है और दूसरी जो रहे हैं मॉडर्न किस्म के घरों में भी रहे हैं, लेकिन जो ये नेचुरल है, आपको अपना घर बनाएंगे तो उसमें आप AC लगाएंगे और AC में और इसमें बहुत फ़र्क है। ये चीज़ नेचुरल है और एक दफ़ा यहाँ बंदा एक सीज़न लगा ले तो वो फिर दूसरे घर में नहीं रह सकता, चाहे वो जितना भी मॉडर्न क्यों ना हो। तो मैं भी यहीं रहूँगा। नाज़रीन, आपको ये सारे जो खंदक है, बुरा नुमा, ये भी दिखाई है और आरिफ महमूद साहब जो बुज़ुर्ग हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई है, अफरा साहब ख़ान से भी गुफ्तगू हुई है और बड़ी तफसील के साथ इन्होंने हमें बताया है कि ये कितने टाइम में ये तैयार किए हैं और इनके क्या क्या सहूलियात हैं। यहाँ नेट भी है, टेलीफोन की सहूलियत भी मौजूद है और बिजली भी है, पानी भी है और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को भाई हसन अब्दाल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।